हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैम्बोडिया में जॉब स्कैम्स के बारे में। अगर आप कैम्बोडिया का मैप चेक करो तो ये जो पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया जो कहते हैं, कैम्बोडिया एकदम बिल्कुल इसके सेंटर में लोकेटेड है। और इसके जो आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं, बेसिकली सारे रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आप थाईलैंड को देख लो, वियतनाम देख लो, मलेशिया देख लो, नीचे साउथ में इंडोनेशिया है, तो ये सारे डेवलप हुए हैं। लेकिन कैम्बोडिया में फॉर सम रीज़न इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और रिसेंट ईयर्स में लाइक लास्ट 10 to 12 ईयर्स में चाइना से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं। काफ़ी लोग चाइना से कैम्बोडिया में आके सेटल हुए हैं। तो अभी क्या है कि ये जो कोविड के वजह से और चाइना का इकोनॉमी जो स्लो डाउन हुआ है, इसके वजह से कैम्बोडिया से चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था कैम्बोडिया के अंदर, ये अभी बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी जो अभी कैम्बोडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, इनको सर्वाइव करना है। तो अभी ये जो सर्वाइव करना है, इस चक्कर में ये लोग ने क्या किया है कि अभी इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू कर दिए हैं। अभी इलीगल एक्टिविटीज़ क्या है कि ये जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ये भी एक स्कैम ही है। और जो रिक्रूटमेंट करके जो काम करवाते हैं उन लोगों से, वो भी एक स्कैम ही है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये जो स्कैम कंपनीज़ हैं, ये एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, ये फेसबुक में करते हैं। और ये कैम्बोडियंस को नहीं लेते हैं अपने इस जॉब में। कैम्बोडिया में ये कंपनी ऑपरेट कर रहा है, इसमें आपको कैम्बोडियंस दिखेंगे ही नहीं। हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड हो, लेकिन जो ऑपरेशंस, जो मेन काम होता है, उसमें कैम्बोडियंस नहीं होते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं फेसबुक पे। और जितने भी सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज़ में ये लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और यहाँ से इन लोग का मेन टारगेट होता है कि यहाँ से ये लोग रिक्रूट करें। म्यांमार से है, फिलीपींस भी है, इवन ताइवान से भी ये लोग ने रिक्रूटमेंट किए हैं। ज़्यादातर लोग चाइना से ही हैं। और ये लोग ऑफ़र क्या करते हैं, $1,000 to $2,000 ये लोग सैलरी कहते हैं। फिर आपका साथ में रहना, खाना पीना इंक्लूडेड है। आपका वीज़ा ये करवा देते हैं, और आपका ट्रैवलिंग जो फ़्लाइट का टिकट्स हैं वो भी वो दे देते हैं। सो ऑन द पेपर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो क्या है कि बिकॉज़ ये फेसबुक पे डाला जाता है, तो कभी कभी इंडियंस को भी ये एड्स मिल जाते हैं इंडिया में। तो उनको भी लग सकता है कि अरे वाह, ये तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, वो भी एक कॉल सेंटर जॉब्स के लिए। तो ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए है, उन्हीं को वार्न करने के लिए कि भाई, अगर आपको ये ऐसे जॉब्स मिल जाते हैं या घर बैठे आपको कोई ऑफ़र ऐसे आ जाते हैं, तो भाई प्लीज़ अवॉइड। ये एक बिल्कुल ही एक बड़ा ट्रैप है। और इसमें अगर एक बार आप अंदर चले गए तो ये एक दलदल है, आप फंसते ही चले जाओगे। आप YouTube चेक करो या न्यूज़ वेबसाइट्स चेक करो और कैम्बोडिया स्कैम जॉब्स चेक करो, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कितना सीरियस इश्यूज़ हैं। देखिए, यहाँ पे सरकार तो कहती है कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे टाइम टू टाइम ये रेड मारते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन जो स्केल है, जो साइज़ है इस इंडस्ट्री का, उसमें वो एक आध बार या 6 महीने में एक बार आप रेड करके अगर 1 या 2 बंदों के पकड़ोगे तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इतना बड़े स्केल में जब यहाँ पे बिजनेसेस हो रहे हैं, इतने सारे कंपनी स्कैम कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि अब गवर्नमेंट या यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, डेफिनेटली उनके साथ इनका सेटिंग है। अदरवाइज़ आप ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़, वो भी बाहर से लोग ले आके, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो हाँ, जो स्कैम यही है। तो आप
जब कंबोडिया में आओगे, ये लोग आपको वीज़ा दे देंगे, टिकट्स दे देंगे। आप जब आओगे तो आपको एकदम आलीशान अपार्टमेंट्स हो गए, मतलब आप बहुत ज़बरदस्त, बेसिकली आपका वो बिल्डिंग ही आपका ऑफिस है और वही आपका रेसिडेंस है। आप हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में आपका ऑफिस है और आप उसके ऊपर वाले थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर में आप सो रहे हो। आप यहाँ का काम ही बेसिकली वही है कि 10 घंटे का जॉब है, कहते हैं 10 घंटा, वो इजीली 12 घंटा 14 घंटा हो जाता है। या तो आप पूरे दिन में काम करोगे या सोओगे, यही है होगा आपका बेसिकली एवरीडे का जो काम है, ऑफिस का काम, फिर जाके सो जाओ, खाओ पियो, फिर सो जाओ। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे रेस्क्यू हुए थे, उनका यही कहना है कि उन लोग, वो कंपाउंड जो होता है ना, वो फुल सिक्योरिटी होता है, पूरा चारों तरफ CCTV लगा रहता है और आप एकदम बिल्कुल ही बाहर नहीं जा सकते हो, ना ही आपको परमिशन दिया जाता है। आपका पासपोर्ट वो लोग ले लेते हैं, आप पासपोर्ट आपके पास नहीं रहता है। तो बाहर के साथ जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ आपका मोबाइल ही रहता है। आप कंपाउंड में रहो, उस अंदर अगर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, जिम है, वही करो आप, अदरवाइज़ आपको बाहर जाने नहीं देंगे। ये हो गया आपका रिक्रूटमेंट। अब काम क्या करना है? आपको काम यही है कि आपको जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ के अमीर लड़कों, अमीर लोगों को आपको फंसाना है और किसी तरह पैसे निकालने हैं। और कैसे फंसाना है? बेसिकली आपका एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं डेटिंग ऐप्स पे या सोशल मीडिया साइट्स पे, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो आपको क्या करना है, आपका बेसिकली एक अच्छी तरह से एक फेक प्रोफाइल बनाया जाता है, स्टॉक पिक्चर्स वेबसाइट नेट से उठाते हैं, आपको डाला जाता है, आपका एकदम ज़बरदस्त हो जाते हो। और उसके बाद ये आपका काम यही होता है कि किसी तरह पैसे निकालो। अगर आपके ऊपर एक टारगेट रहता है महीने का, अगर आप टारगेट फुलफिल नहीं कर पाते हो इवन आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग, और या आप ये कहते हो कि भाई ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपके ऊपर फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर होगा ही होगा। ये यहाँ का नॉर्मल ये है। और हालांकि जब आप बाहर जा नहीं सकते हो, कहीं भाग नहीं सकते हो, तो आप फंस गए। या तो आपको ये काम करना पड़ेगा या आपको ये टॉर्चर झेलना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि भाई टॉर्चर करने के बाद भी अगर आप नहीं मान रहे हो, तो उनका वो बेसिकली कहते हैं कि भाई तुम्हारे पीछे इतना खर्चा हुआ है, तुम हमें इतना पैसा ही दे दो, अपना आज़ादी खरीद लो, निकल लो यहाँ से। बेसिकली वो मांगेंगे 5,000, बोलेंगे हम, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि 5,000 लगेंगे, आप 5,000 दे दो हमें, निकल लो। 5,000 कैसे दो? या आप काम करके, आप सैलरी इकट्ठा करके उनको दे दो, या आप अपने कंट्री से पैसे मंगवाओ, इनको दो और अपना आज़ादी ले लो। और अगर आप ये दोनों में कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये क्या करते हैं कि ये आपको लेके दूसरे एक स्कैम कंपनी में भेज देते हैं। अगर आप दूसरे कंपनी में जब जाओगे, वहाँ पे भी वही सेम सेटअप होगा, वही एक बड़ा सा कंपाउंड होगा, आलीशान घर, आलीशान ऑफिस, लेकिन आप बाहर नहीं निकल सकते हो। और अगर वहाँ जाके भी आप वही रोना धोना शुरू कर दिए कि भाई मेरे से तो काम नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली वो आपसे बोलेंगे कि भाई मेरे को 7,000 या 8,000 दे दो। क्योंकि जो पहला वाला कंपनी है, वो उन्होंने आपको एक प्रॉफिट, उनका अगर 5,000 आप मांग रहे थे, तो बेसिकली इन लोग ने इसको 5,000 या 5,500 में आपको इस कंपनी में बेचा है, और ये कंपनी आप अपना प्रॉफिट लगा के आपको ले रहे। सो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और यहाँ से निकलने के लिए आपको बहुत मुश्किल है। यू नीड टू बी, जितने भी लोग निकले हैं वो क्या है कि एक इकट्ठे रेस्क्यू हुए हैं। जैसे आप अगर देखोगे, रिसेंटली मलेशिया में आई थिंक 24 लोग रेस्क्यू हुए हैं, मलेशियंस। तो क्या है कि जब 24 या 30 इतने लोग इकट्ठे एक कंपाउंड में होते हैं, तो क्या है कि एम्बेसी जो होता है या जो कंट्री का गवर्नमेंट होता है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करके किसी तरह निकाल लेते हैं। लेकिन आप अगर देख लो इंडियंस यहाँ पे, लेकिन इंडियंस ज़्यादा है नहीं, ये इस इंडस्ट्री में है नहीं, और वो इंडियंस को इस इंडस्ट्री में प्रेफर भी नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोग का जो विक्टिम्स होते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड हैं इस एरिया में। इंडियन
ना ही इनके विक्टिम से इंडिया में कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ना ही ये रिक्रूटमेंट इंडिया से करते हैं। पर फिर भी क्या होता है कि दो एक इंडियंस आ जाते हैं, काम में लग जाते हैं, या कोई यहाँ पे घूमने आ गया और डिस्परेटली जॉब्स का तलाश में था तो वो ज्वाइन कर ले, ऐसे भी लोग हैं। अगर आप सोच लो कि अगर आप कंपनी में एक या दो इंडियंस में से एक हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे गवर्नमेंट कोशिश नहीं करेगी, लेकिन अगर आप एक बंदा हो या दो बंदा हो, आपको वहाँ से निकालने में, आपको हटाने में उन लोग को ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बंदा हो वहाँ पे, आपने किसी तरह अपने इंडियन कॉन्सुलेट के कांटेक्ट किया या अपने घर वालों को कांटेक्ट किया, उन्होंने किसी तरह से कांटेक्ट करके आपको ये किया, तो ये क्या करते हैं ना, ये कंपनी से आपको हटा देंगे, हटा के दूसरे कंपनी में भेज दिए। और जब आपके यहाँ पे आके कंबोडियन अथॉरिटी या पुलिस आके चेक कर रहे हैं तो वो बोलते कि भाई हमें तो नहीं पता, ये बंदा यहाँ था, काम कर रहा था, ये तो 10 दिन पहले भी छोड़ के चला गया। तो एक बंदा दो बंदे को हटा देने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे ये 24 मलेशियंस को हटाना या दूसरे कंपनी में डाल देना या बेच देना, ये मुश्किल है। मैं वही कह रहा हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हो, अगर आपको ऐसा कोई ऑफ़र मिल जाता है कि घर बैठे कि भाई इतना अच्छा 1000-2000 डॉलर्स प्लस रहना खाना पीना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर अगर आपको मिलता है ऐसा जॉब, डिलीट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए जहाँ से भी वो वहाँ से जहाँ से भी ये रिपोर्ट आ रहा है, और गलती से भी आप इस ऐसे जॉब्स में मत पड़िएगा, क्योंकि इट्स अ बिग स्कैम। आप क्या कहते हैं, आप गूगल कर लीजिए जॉब स्कैम कंबोडिया डालिए, आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स देख लेंगे आप, और भी आपको वीडियोस हैं जो आपको दिख जाएंगे। तो अगर इतना अच्छा ऑफ़र घर बैठे मिल रहा है तो भाई मैं यही कहूँगा कि आप सोच लेना, उसके बाद आप ज्वाइन करो।